रैली में अपना गोत्र बताने पर एक बार फिर सियासत गर्मा गई है। बीजेपी के गिरिराज सिंह ने दावा किया है कि पीएम मोदी और बंगाल चुनाव में हार के डर से ममता आपको बता दें, बीजेपी के गिरिराज सिंह की तरफ से दावा किया गया कि बंगाल चुनाव में हार के डर से ममता बनर्जी अपना गोत्र बता रही हैं और खुद को कट्टर हिंदू साबित करने की कोशिश कर रही हैं। পরিবার মানুষের পরিবার কিছুক্ষণ আগেও আগের মিটিংটায় মন্দিরে গেলাম, ঠাকুর মশাই ঠাকুর মন্দিরের ছবি নিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন, পুজো নিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। তো আমাকে জিজ্ঞেস করছিলেন, মা তোমার গোত্রটা বলবে? আমার মনে পড়ে গেল আমি ত্রিপুরায় ত্রিপুরেশ্বরী মন্দিরে পুজো দিতে গিয়েছিলাম। সেদিন আমার সাথে যারা ছিলেন তারা জানেন, আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন পুরোহিত মশাই, মা তোমার গোত্রটা কি? আমি বলে ফেলেছিলাম মামাটি মানুষ গোত্র। আজকেও তিনি যখন আমায় জিজ্ঞেস করলেন, আমি বললাম দেখুন আমার তো একটা পার্সোনাল গোত্র আছে, সেটা সান্ডিল্য, কিন্তু আমি মনে করি আমার গোত্র মামাটি মানুষ গোত্র। मुझे तो कभी गोत्र बताने की जरूरत नहीं पड़ा, मैं लिखता ही हूं। लेकिन ममता दीदी मोदी जी के डर से, चुनाव हारने के डर से गोत्र बता दी। अब तो मुझे लगता है कि ममता दीदी अब आपको मुझे बता दें कि कहीं रोहिंग्या और घुसपैठियों का गोत्र भी तो सांडिल नहीं है। ममता दीदी डर गई है। ममता बनर्जी का हारना तय है। महाराष्ट्र के यवतमाल में बदहाल सड़कों के मुद्दे पर वहां के एक पार्षद ने अनोखा प्रदर्शन किया। आरोप है कि सड़कों की मरम्मत के लिए उसने इलाके के बड़े नेताओं के साथ अधिकारियों से भी कई बार अपील की, लेकिन बात नहीं बनी। जिसके बाद कांग्रेस पार्षद शाकिब शाह अपना विरोध जताने के लिए भीख मांगने लगे। वो अपने इलाके की एक सड़क पर बैठ गए और वहां से गुजरने वाले लोगों से उन्होंने भीख मांगी। इस दौरान कई लोग उन्हें पैसे देते दिखाई दिए। इसके साथ ही शाकिब शाह ने नगर निगम के अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के कई आरोप भी लगाए। ये नगर पालिका कुंभकर्ण की नींद में सोई है और भ्रष्टाचार करने में ही व्यस्त है। इस अनोखे प्रदर्शन से पार्षद को फायदा भी हुआ। उन्होंने करीब 4000 रुपए और सड़क की मरम्मत में इस्तेमाल होने वाला काफी सामान जुटा लिया, जिसके बाद वो खुद ही मजदूरों के साथ सड़कों के गड्ढों को भरते नजर आए। सीमा पर पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। अब वो चीन की मदद से सियाचिन तक पहुंचने की साजिश में जुट गया है। न्यूज 18 के संदीप बोल की रिपोर्ट है कि पाकिस्तान चीन की मदद से गिलगित बाल्टिस्तान में 167 किलोमीटर लंबा सड़कों का जाल बिछाने की साजिश कर रहा है, ताकि करगिल और सियाचिन तक पहुंचने में उसे आसानी हो सके। इतना ही नहीं, इन रास्तों के बीच में आने वाले सभी मोड़ को भी चौड़ा करने की योजना है, जिससे पाकिस्तान की सेना और उसकी गाड़ियां कम वक्त में भारत पाकिस्तान सीमा तक पहुंच सकें। इस काम को पूरा करने का जिम्मा पाकिस्तान ने चीन की एक कंपनी को दिया है। यूरोप के देश आइसलैंड में 10 दिन पहले फटे ज्वालामुखी को लाइव देखने का खुमार उतरने का नाम ही नहीं ले रहा। अब तक तो वहां सैर सपाटा ही चल रहा था, लेकिन इस बार वहां से हैरान कर देने वाला एक ऐसा वीडियो सामने आया जिसकी चर्चा दुनिया भर में होने लगी। वहां धधकते ज्वालामुखी से चंद मीटर दूर पर्यटकों के वॉलीबॉल खेलने का एक वीडियो वायरल हो गया, जिसने भी देखा उसके होश उड़ गए। वीडियो में विशाल ज्वालामुखी आग उगलता दिखा। उससे खौलते लावे की लंबी नदी बहती नजर आई। जिस वक्त विकराल अवतार लिए ज्वालामुखी के आसपास फटकना भी खतरे से खाली नहीं होता, उस वक्त आइसलैंड में बेपरवाह लोग ज्वालामुखी के बेहद करीब वॉलीबॉल के खेल में डूबे नजर आए। एक तस्वीर में तो उबलते लावे में जोरदार उथल पुथल होती दिखी। वो लोगों की तरफ तेजी से बढ़ता हुआ भी नजर आया, लेकिन फिर भी पर्यटक टकटकी लगाए ज्वालामुखी को ऐसे निहारते दिखे मानो किसी सिनेमा घर में फिल्म देख रहे हो। लावे की चौंधिया देने वाली लाली ने उन पर ऐसा जादू किया कि वो उसमें नाचने गाने लगे। Amazing, like incredible. I've been here. This is my third time. कुछ लोग तो ज्वालामुखी के सामने ही सुबह की कॉफी का मजा लेते नजर आए। Cheers, my dear. माइनस तापमान में भारी बर्फबारी के बीच भी पर्यटकों के सिर से ज्वालामुखी को देखने का भूत नहीं उतरा। और बताया गया कि बीते वीकेंड पर वहां 5000 से ज्यादा लोग पहुंच गए। आसमान से ली गई तस्वीरों में लोगों का लंबा चौड़ा हुजूम ज्वालामुखी की तरफ बढ़ता नजर आया। सैलानी इतनी संख्या में ज्वालामुखी के पास पहुंच रहे हैं कि अब प्रशासन की तरफ से रास्ते पर जगह जगह रस्सी का घेरा भी बना दिया गया ताकि कोई हादसा न हो।
पश्चिम बंगाल के पूर्व मेदिनीपुर में पूर्व क्रिकेटर और बीजेपी के उम्मीदवार अशोक डिंडा पर हमला हुआ। कुछ अज्ञात हमलावरों ने उनकी गाड़ी पर पथराव किया, जिसके सामने आए वीडियो में उनकी कार लोगों की भीड़ से घिरी नजर आई। वीडियो में लोगों का शोर और तोड़फोड़ की आवाज तो साफ सुनाई दी, लेकिन हमला होने की घटना ठीक तरह रिकॉर्ड नहीं हो पाई, क्योंकि गाड़ी में सवार सभी लोग जान बचाने के लिए दुबक कर बैठ गए। हालांकि इसकी अगली तस्वीरों में गाड़ी पर जगह जगह हमले की निशानियां दिखी। उसकी खिड़कियों के शीशे चकनाचूर नजर आए और सीटों पर उनके टुकड़े बिखरे दिखे। अशोक डिंडा ने उन पर हुए हमले का आरोप टीएमसी पर लगाया है। फिल्म स्वदेश का गाना अमेरिकी नौसेना के कार्यक्रम में गाया गया। अमेरिकी नौसेना के बैंड ने वहां के एक कार्यक्रम के दौरान शाहरुख खान की फिल्म स्वदेश का एक गाना गाया, जिस पर शाहरुख ने खुशी जताई। भारतीय टी20 टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। हालांकि हरमनप्रीत ने बताया कि वो ठीक हैं और उन्होंने खुद को क्वारंटीन कर लिया है। हरमनप्रीत पिछले दिनों लखनऊ में दक्षिण अफ्रीका के साथ हुई वनडे सीरीज में खेलने उतरी थी। पंजाब सरकार ने लोगों को 7 दिन कोरोना वैक्सीन लगाने का फैसला लिया। इस कदम के बाद वहां ज्यादा से ज्यादा लोगों को टीका लगाया जा सकेगा। 1 अप्रैल से जो हमारे जितने हेल्थ वेलनेस सेंटर हैं प्लस हमारे ये अवेलेबल होएगा कि वो वहां जाके वैक्सीन लगवा सकते हैं। दिल्ली के बुराड़ी में यमुना नदी में डूबे एक लड़के का अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया। ये लड़का होली के दिन अपने दोस्तों के साथ यमुना में नहाने गया था। 4 लड़के आए थे, 3 लड़के सामने खड़े हैं, मेरा लड़का तब डूब गया जमुना जी में। असम में चुनाव प्रचार में जुटे राहुल गांधी ने चाय बागान में काम करने वाले मजदूरों का मुद्दा उठाकर केंद्र सरकार पर हमला बोला। अपने ट्वीट में उन्होंने कहा कि असम के लोग बीजेपी के जुमलों और विकास में फर्क समझ गए। इस आरोप का जवाब बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने असम में ही एक रैली में दिया। जुमला तो आपकी दादी, पापा, मम्मी ने किया। बोलो गरीबी हटाओ का नारा किसने लगाया था? गरीबी हटी क्या? महाराष्ट्र में पिछले 2 दिनों में कोरोना की रफ्तार थोड़ी सी घटी है, लेकिन हालात अब भी गंभीर बने हुए हैं। बीते 24 घंटों में राज्य में कोरोना के 27,918 नए केस मिले। इसी दौरान 139 लोगों की मौत भी हुई है। अकेले मुंबई में एक दिन में 4,758 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 10 लोगों की मौत हुई है। हालात की गंभीरता को देखते हुए महाराष्ट्र में ऑक्सीजन का उत्पादन करने वाली कंपनियों के लिए मेडिकल इस्तेमाल के लिए 80% ऑक्सीजन की आपूर्ति को अनिवार्य कर दिया गया है। महाराष्ट्र में लगातार बढ़ रहे मामलों पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने चिंता जताई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक महाराष्ट्र में लोगों के पॉजिटिव होने की दर 23% है, जो कि सबसे ज्यादा है। महाराष्ट्र में पॉजिटिविटी 23%, देश की औसत पॉजिटिविटी 5.65% है, यानी 5.5% पॉजिटिविटी देश में है। एवरेज पॉजिटिविटी ये वीकली एवरेज है। महाराष्ट्र का वीकली एवरेज 23% है। महाराष्ट्र के नांदेड़ में धार्मिक जुलूस निकालने से रोके जाने पर सिख जत्थेबंदियों ने पुलिस पर हमला कर दिया। हमले में 4 पुलिस वाले बुरी तरह जख्मी हो गए और पुलिस वालों की दर्जनों गाड़ियां बुरी तरह तोड़ दी गई। नांदेड़ में कोरोना संकट की वजह से लॉकडाउन लगा हुआ और इसीलिए पुलिस ने जुलूस निकालने की इजाजत नहीं दी थी, लेकिन रोके जाने पर भीड़ बेकाबू हो गई। गुरुद्वारे के गेट पर लगी बैरिकेडिंग तोड़कर भीड़ अचानक सड़क पर आ गई। लोग तलवार लहराते हुए सड़क पर पुलिस वालों की तरफ दौड़ने लगे और पुलिस वाले जान बचाने के लिए भागते दिखे। भागते हुए कुछ पुलिस वाले तो सड़क पर गिर गए, लेकिन भीड़ को अपनी तरफ आते देख फिर से उठकर भागने लगे। गुरुद्वारे से कुछ दूर एक बैरिकेडिंग लगाई गई थी, लेकिन जत्थेबंदियों ने कुछ ही पलों में बैरिकेडिंग को धकेल कर गिरा दिया और फिर पुलिस वालों के लिए खुद को बचाना मुश्किल दिखने लगा। भीड़ के मुकाबले पुलिस वालों की गिनती काफी कम थी, इसलिए बचकर भागने के अलावा पुलिस वाले कुछ नहीं कर पाए। लेकिन घटना के बाद पुलिस ने कोई रियायत नहीं बरती। अब तक हंगामे और तोड़फोड़ के 18 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। महज जुलूस निकालने से रोके जाने पर जत्थेबंदी इस कदर भड़के कि सामने जो आया वो उनके गुस्से का शिकार हो गया, जिनके वीडियो थोड़ी ही देर बाद सोशल मीडिया पर वायरल होने लगे। मोबाइल से शूट किया गया एक ऐसा वीडियो भी सामने आया जिसमें एक के बाद एक कई गाड़ियां दिखाई गई।
हर गाड़ी के शीशे बुरी तरह टूटे हुए दिखे। एक गाड़ी के अंदर तो पिछली सीट पर एक बड़ा सा पत्थर रखा दिखा। माना जा रहा है कि इसी तरह के पत्थरों का इस्तेमाल गाड़ियां तोड़ने के लिए किया गया। एक गाड़ी में तो पुलिस की बैरिकेडिंग में इस्तेमाल होने वाली लकड़ी की बल्लियां बुरी तरह घुसी हुई दिखी। शीशों को चीरती हुई ये बल्लियां गाड़ी में घुसी दिखी। पुलिस की एफआईआर में गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के पदाधिकारियों को भी आरोपी बनाया गया, जिस पर कमेटी के लोगों ने नाराजगी जताई। पुलिस प्रशासन के साथ रहते, जिला प्रशासन के साथ रहते, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के साथ रहते गुरुद्वारा बोर्ड, तो उसके बावजूद भी हमारा नाम एफआईआर में आना ये बहुत दुखद बात है। प्रबंधक कमेटी का दावा है कि उनकी तरफ से जुलूस रद्द कर दिया गया था, लेकिन फिर भी भीड़ जुलूस के लिए जमा हो गई। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में 20 गांव के लोगों ने पाकिस्तानी सेना और वहां की खुफिया एजेंसी आईएसआई के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। न्यूज 18 के पवन शर्मा की रिपोर्ट है कि सीज फायर समझौते की आड़ में पाकिस्तानी सेना पीओके के 20 गांव में नई चौकियों को बनाने में जुटी है, जहां सेना के खतरनाक हथियारों की तैनाती धड़ल्ले से की जा रही है। यही वजह है कि इन गांव के लोगों ने पाकिस्तानी सेना के खिलाफ सड़कों पर प्रदर्शन शुरू कर दिया है, क्योंकि इन लोगों को पाकिस्तान की साजिश की वजह से अपनी सुरक्षा की चिंता सता रही है। सूत्रों के मुताबिक हाल के दिनों में पाकिस्तानी सेना और आईएसआई के कई अधिकारियों की हलचल भी इन गांवों में देखने को मिली है। राजस्थान में 3 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए बीजेपी और कांग्रेस ने प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी, लेकिन बीजेपी की गुटबाजी उस वक्त साफ दिखी जब रैलियों के मंच पर वसुंधरा राजे नहीं पहुंची। दूसरी तरफ राजस्थान में कांग्रेस के दोनों बड़े नेता अशोक गहलोत और सचिन पायलट एक मंच पर दिखाई दिए, जिसे उपचुनाव जीतने के लिए आपसी मतभेद भुलाने की कवायद के तौर पर देखा गया। सुजानगढ़ सीट पर प्रचार के लिए हुई रैली में अशोक गहलोत और सचिन पायलट एक ही मंच पर दिखाई दिए। लंबे वक्त बाद राजस्थान में दोनों नेताओं को एक साथ देखा गया। मंच पर दोनों की कुर्सियों में कुछ फासला जरूर दिखा, दोनों एक दूसरे से बात करते हुए भी नहीं दिखे, लेकिन प्रचार में दोनों नेता जान फूंकते दिखाई दिए। दूसरी तरफ बीजेपी की चुनाव प्रचार से जुड़ी एक ऐसी ही रैली की तस्वीरें राजसमंद से आईं। जनसभा में लोगों की भारी भीड़ तो दिखी, लेकिन मंच पर पूर्व सीएम वसुंधरा राजे नजर नहीं आई। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी प्रचार में जान फूंकते दिखे। राजस्थान में 17 अप्रैल को राजसमंद, सहाड़ा और सुजानगढ़ सीटों पर उपचुनाव होने हैं। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में हुई शोभा मजूमदार की मौत के बहाने प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु में कांग्रेस समेत सभी विरोधियों पर निशाना साधा। तमिलनाडु के धारापुरम की चुनावी रैली में पीएम ने बीजेपी कार्यकर्ता गोपाल मजूमदार की मां शोभा मजूमदार की मौत का मुद्दा उठाया। Yesterday in West Bengal, an elderly lady, Shobha Majumdar, lost her life. A few weeks ago, we all saw with horror how goons belonging to TMC brutally attacked her. Did Congress show any empathy? Did Congress ally DMK condemn? राजस्थान पहुंची तापसी पन्नू ने लोक कलाकारों के साथ डांस किया। अभिनेत्री तापसी पन्नू छुट्टियां बिताने के लिए राजस्थान के जैसलमेर पहुंची। वहां उन्होंने कुछ लोक कलाकारों के साथ डांस भी किया। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इसकी जानकारी उनके बेटे उमर अब्दुल्ला ने दी। ये रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर पीएम मोदी समेत कई नेताओं ने फारूक के जल्द ठीक होने की कामना की। जम्मू कश्मीर के पुंछ में हरे और सफेद रंग का एक गुब्बारा मिला, जिस पर PIA यानी पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस लिखा हुआ था। बताया गया कि वहां पिछले 1 महीने में चौथी बार ऐसा गुब्बारा मिला है। पंजाब के अमृतसर में हुए एक सड़क हादसे में पंजाबी गायक दिलजान सिंह की मौत हो गई। बताया गया कि 2 अप्रैल को उनका एक गाना रिलीज होना था, जिसके लिए वो अमृतसर आ रहे थे, लेकिन तभी उनकी गाड़ी हादसे का शिकार हो गई। दिलजान कई हिट पंजाबी गाने गा चुके हैं। इसके अलावा वो रियलिटी शो सुरक्षेत्र में रनर अप भी रहे थे। उनकी मौत पर पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी ट्वीट कर दुख जताया। DGCA ने देश के कुछ हवाई अड्डों पर कोरोना नियमों का पालन नहीं होने पर नाराजगी जताई। साथ ही अब इन नियमों को तोड़ने वालों के एयरपोर्ट पर ही चालान काटने पर विचार किया जा रहा है। दिल्ली के बवाना इलाके से दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आई, जहां भीषण आग में करीब 200 झुग्गियां जलकर राख हो गई। गनीमत ये रही कि इस हादसे की खबर मिलते ही दमकल की कई गाड़ियां वहां पहुंच गईं, लेकिन तब तक आग ने 200 झुग्गियों को अपनी चपेट में ले लिया था।
उसकी लपटें कई फीट ऊपर उठने लगी और धुएं का गुब्बार पूरे इलाके में फैल गया। इस हादसे को देखकर लोग दहशत में आ गए। उन झुग्गियों में रहने वाले लोगों ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई, लेकिन उनका सामान आग में जलकर राख हो गया। हालांकि दमकल कर्मियों ने आग को फैलने से रोक लिया, जिससे वहां की हजारों झुग्गियां आग की चपेट में आने से बच गईं। जिस साइड में फ्लो था एयर का, उस साइड में बाउंड्री वॉल थी, इसलिए वो आगे फैल नहीं पाई। रोमानिया में कोरोना की वजह से लगी पाबंदियों के विरोध में लोगों ने प्रदर्शन किया। दूसरे देशों की तरह वहां की सरकार ने भी कोरोना के खतरे को देखते हुए काफी समय से सख्त पाबंदियां लगा रखी, जिसके विरोध में राजधानी बुकारेस्ट की सड़कों पर बड़ी संख्या में लोग उतरे और उन्होंने सभी तरह की पाबंदियां हटाने की मांग की। इस प्रदर्शन को देखते हुए वहां की पुलिस को भी रास्तों पर तैनात कर दिया गया, जो प्रदर्शनकारियों के साथ चलती दिखाई दी। सड़क पर उतरी भीड़ ने बिना कोई हंगामा और तोड़फोड़ किए शांति से अपनी बात सरकार तक पहुंचाने की कोशिश की। हालांकि इस दौरान सड़कों पर लंबा जैम जरूर लगा, जिसकी वजह से वहां से गुजरने वाले लोग काफी देर तक फंसे रहे। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए चीन पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम को खुली मदद दे रहा है। न्यूज 18 की जनक दवे की रिपोर्ट है कि सुरक्षा एजेंसियों ने गुजरात के मुंद्रा पोर्ट से एक चीनी जहाज को पकड़ा है, जिसमें परमाणु हथियार बनाने से जुड़ा सामान पाया गया, जिसे चीन के शंघाई से कराची के पोर्ट कासिम भेजा जा रहा था। रिपोर्ट के मुताबिक कराची के पोर्ट कासिम में ही पाकिस्तान का वो रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है जो वहां के बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम को चलाता है। इसलिए चीन से भेजा जाने वाला इस तरह का सारा सामान कराची के इस पोर्ट पर पहुंचाया जाता है। इससे पहले पिछले साल भी भारतीय एजेंसियों ने चीन के एक जहाज को कांदला पोर्ट पर पकड़ा था, जिसमें मिसाइल बनाने से जुड़ा सामान लदा था। बंगाल में दूसरे चरण के दौरान मतदान के दौरान राज्य की सबसे हॉट सीट नंदीग्राम में भी वोट डाले जाएंगे। प्रचार के आखिरी दिन बीजेपी और टीएमसी ने नंदीग्राम में पूरी ताकत झोंक दी। बीजेपी के लिए गृह मंत्री अमित शाह ने रोड शो किया और टीएमसी के प्रचार का जिम्मा ममता बनर्जी ने संभाला। और दोनों ही पार्टियों ने रोड शो के जरिए वोट साधने की कोशिश की। बीजेपी के रोड शो में भारी जन सैलाब उमड़ा दिखा। जहां तक नजर पहुंची वहां तक लोग ही लोग दिखे, मानो पूरा नंदीग्राम सड़क पर उतर आया हो। तस्वीर देखिए यहाँ पर, जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक भीड़ आपको नजर आएगी। लोगों की इस भारी भीड़ से बीजेपी के नेता भी गदगद दिखाई दिए। फिर से एक बार नंदीग्राम बंगाल का भविष्य बदलने जा रहा है। अमित शाह ने इस जन सैलाब के दम पर एक बार फिर बंगाल में 200 पार का दावा ठोक दिया। दूसरे फेज का मतदान समाप्त होने के बाद मैं फिर से एक बार मीडिया को बताऊंगा, मगर आकलन यही है, हम 200 सीटों को पार कर रहे हैं। नंदीग्राम में इस बार ममता बनर्जी की सीधी टक्कर बीजेपी के शुवेंदु अधिकारी से, जो कभी ममता बनर्जी की पार्टी के बड़े नेता हुआ करते थे। इसीलिए ममता बनर्जी भी नंदीग्राम की लड़ाई को हल्के में नहीं ले रही और आखिरी दिन के प्रचार में उन्होंने पूरी ताकत लगा दी और लंबा रोड शो किया। धूप से बचने के लिए सिर पर टीएमसी के चुनाव चिन्ह वाली टोपी और कोरोना से बचने के लिए चेहरे पर मास्क। व्हीलचेयर पर बैठी ममता ने पैदल चल रहे पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ लंबी दूरी तय की। नंदीग्राम के एक अहम चौराहे पर रोड शो खत्म हुआ, जहां भाषण देते हुए ममता बनर्जी ने फिर खेला होबे के नारे लगवाए। बंगाल की गर्मी के बीच ममता ने एक नया नारा भी जोड़ दिया। दावा किया जा रहा है कि नंदीग्राम में अमित शाह के रोड शो में शामिल होने के लिए पूरा नंदीग्राम उमड़ पड़ा। रोड शो के दौरान अमित शाह के आसपास जन सैलाब उमड़ा नजर आया। तो वहीं खबर है कि ममता बनर्जी के रोड शो में सिर्फ टीएमसी के कार्यकर्ताओं की ही भीड़ नजर आई। ममता बनर्जी से 3 गुना ज्यादा लोग थे और वहाँ पर लोग थे, वहाँ के लोकल लोग थे, उनमें उत्साह था लोगों में वहाँ पर। और ममता बनर्जी के सिर्फ अपने कार्यकर्ता थे। ममता बनर्जी रविवार से नंदीग्राम में ही हैं और वो वोटिंग तक नंदीग्राम में ही रहने का ऐलान कर चुकी हैं। देश में कोरोना की दूसरी लहर के खतरे को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड अस्पतालों को दुरुस्त करने की सलाह दी है। केंद्र की तरफ से राज्यों को लिखी गई चिट्ठी में कहा गया है कि राज्य अपने स्तर पर ज्यादा से ज्यादा टेस्ट बढ़ाएं और इसके साथ ही कोरोना के नियमों को सख्ती से पालन भी करवाया जाए। केंद्र सरकार ने राज्यों को उन अस्पतालों को फिर से खासतौर पर कोविड मरीजों के लिए खोलने को कहा है जिन्हें मरीजों की संख्या कम होने के बाद बंद कर दिया गया था। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश के 6 राज्य ऐसे हैं जहां से कोरोना के 80% मामले सामने आ रहे हैं। अगर आपके यहाँ केसेस बढ़ रहे हैं तो आपके यहाँ टेस्ट्स की संख्या क्यों नहीं बढ़ रही है? तो आवश्यकता इस बात की है कि आप टेस्ट्स को बढ़ाएं और उसमें विशेष फोकस RT-PCR टेस्ट्स पर दें।
रैपिड एंटीजन टेस्ट्स का इस्तेमाल स्क्रीनिंग टेस्ट्स के रूप में किया जाए और ये इस्तेमाल रैपिड एंटीजन टेस्ट का आप घनी आबादी वाले इलाकों में करें, आप उन इलाकों में करें जहां क्लस्टर्स में नए केसेस हो रहे हैं। कई ऐसे अस्पतालों को ओपन किया था फॉर नॉन कोविड हेल्थ सर्विसेज। तो हमने राज्यों का अनुरोध ये किया है कि यदि आवश्यकता इस बात की है कि उन्हें पुनः परिवर्तित किया जाए into dedicated COVID facilities, so that decision must be taken and must be taken now. कोलकाता में टीएमसी नेता अनूप मांझी से पूछताछ हुई। टीएमसी नेता अनूप मांझी कोलकाता में सीबीआई के सामने पेश हुए, जहां उनसे कोयला घोटाला मामले में पूछताछ की गई। स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन और उनकी पत्नी ने कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज लगवाई। इस मौके पर उन्होंने फिर देश में बनी दोनों वैक्सीन को सुरक्षित बताया और लोगों से ज्यादा संख्या में ये टीका लगवाने की अपील की। भारत में जो वैक्सीन्स लगाई जा रही हैं, दोनों वैक्सीन्स पूरी तरह से सेफ हैं। बिहार के अररिया में भूसा रखने वाले एक मकान में आग लगने से 6 बच्चों की जलकर मौत हो गई। फिल्म राम सेतु में अक्षय कुमार का पहला लुक जारी कर दिया गया। ये लुक खुद अक्षय ने सोशल मीडिया पर जारी किया। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की किताब भविष्य का भारत का उर्दू में अनुवाद किया गया। इस किताब का लोकार्पण शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक और आरएसएस के सह सरकार्यवाह डॉक्टर कृष्ण गोपाल 5 अप्रैल को करेंगे। असम के कोकराझार में पुलिस ने बड़ी मात्रा में हथियार बरामद किए। गुरुवार को कोकराझार में प्रधानमंत्री की रैली होनी है। पीएम की इसी रैली को देखते हुए वहां पुलिस ने तलाशी अभियान चलाया और ये हथियार पकड़े।